इस्तेमाल घर में जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जो भी वस्तुएं के साथ साथ जो ज्ञान सबसे बड़ा महत्व है। तो खासकर लड़कियों के लिए जो आज हमारा समय चल रहा है उसके अनुसार लास्ट तुम लोग का यही मेरा उद्देश्य है कि जैसे लड़कियों का आप लोग कांड सुने होंगे कि 35 टुकड़ों करके उसको बांट दिया गया ना, मार दिया गया। तो उसी के संदर्भ में एक तैयार किया था कविता, उसको सुनारो, शायद उससे आप लोग सीखें। इससे बोला गया है कि वर्तमान कटे जैसे तैसे, वर्तमान वर्तमान कटे जैसे तैसे, किंतु व्यापक भविष्य की एक कहानी होनी चाहिए। क्या हुआ? वर्तमान कटे जैसे तैसे, व्यापक भविष्य की एक कहानी होनी चाहिए। मरकर यहाँ से सबको जाना पड़ेगा, मरकर यहाँ से सबको जाना पड़ेगा, लेकिन मरने के बाद एक निशानी होनी चाहिए। वो सिर्फ लड़कियों की है। हमारे अनुसार लड़की को, एक लड़की को कैसा स्वभाव होना चाहिए उसके आधार पर, समझ गए? तो आंसुओं के धार के आगे घुटने न टेके। लड़की कैसी होनी चाहिए आज के समय के अनुसार? आंसुओं के धार के आगे घुटने न टेके, आंसुओं के धार के आगे घुटने न टेके। अब देखो, घुटने टेकने का मतलब क्या है कि अपने भावनाओं में, किसी के भावना में बहना नहीं है, समझ गए? कोई कोई तुम्हारे सामने कुछ ऐसा बात करता है कि उसके जालों में आप लोग फंस जाते हैं, ऐसा नहीं करना है, समझ गए ना? तो आंसू के धार के आगे घुटने न टेके, और ऐसा जीवन का चरित्र अपने में ढाल होनी चाहिए, और समय आन पड़े तो बैरियों के वक्ष को चीर डाले। समय आन पड़े तो, बैरी मतलब दुश्मन, समय आन पड़े तो बैरियों के वक्ष चीर डाले, और लक्ष्मी बाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। अभी तक जो आप लोग जानते हो, लड़कियों को एक स्वभाव में ढाल दिया गया हमारे गाँव घर जो है कि घर से बाहर नहीं जाना है, किसी के ऊपर हाथ नहीं। अगर वो जो लड़की, बहुत सारे ऐसे कांड आप लोग सुने होंगे, कोई बोलता है तुम्हें एक झाप मार दिया, बोलता है कि प्यार मोहब्बत में मारा है, उस लड़का को एक झाप के बदले में बड़ा सा पत्थर उठा के मारो, बोलो कि मैं तुमसे दोगुना प्यार करती हूँ। उस समय तुम लोग का कभी धोखा नहीं होगा। आज तुम्हें सोच समझ के सब करना है। आप लोग अब यहाँ से जा रहे हो, इस बात को समझो। जिस समय जिसका वो टुकड़ा हुआ था, कोई अचानक तुम्हें मार नहीं सकता, इतना बात ध्यान में रखो, समझ में आ रहा है? तो अगर कोई तुम्हें धीरे धीरे उस ओर ले जाता है, तो फर्स्ट टाइम में ही आप लोग को सतर्क होना चाहिए। ये जो किताबी नॉलेज आप लोग बहुत कुछ ले लिया है, मेरा लास्ट यही उपदेश था कि आप लोग इस तरह से अपने आप को ढालो, दूसरे के सामने ऐसा प्रकट करो कि तुम्हें देखने वाला ये समझ जाए कि नहीं, इसके साथ हम गलत कभी नहीं कर सकते हैं, समझ गए? और लड़कों को भी मैं कहना चाहूँगा, तुम लोग के भी घर में बहन है, माँ है, उस माहौल में ऐसा रखो तुम्हारी बहन भी तुमसे कुछ कह सके, उसके साथ गलत बात। लड़कियों को भी चाहिए कि अगर तुम्हारे साथ किसी भी तरह के रास्ते में किसी भी तरह का गलत हुआ, एक अपने कम से कम बिहेव बना के रखो कि अपना बात घर के किसी भी सदस्य को बोलो। कुछ बातें होती है जो डायरेक्ट पिताजी से, भाई से नहीं बोल सकते हो, माँ से बोल सकते हो, माँ तुम्हारे पिताजी से बोलेंगी, तो उस बात के जो मैटर है उसके बारे में सोचा जाएगा। किसी भी मैटर को अपने आप में दबा के नहीं रखो। अब तुम लोग के यहाँ से अलग अलग जीवन शुरुआत होने वाला है, कोई पढ़ेगा, कोई घर में रहेगा, किसी के आगे फ्यूचर भविष्य होने वाला है, समझ गए? तो आज के बाद आप लोग यही कम से कम ऐसा प्रकट करो, किसी के दूसरे के प्रति ऐसा बिहेव करो कि तुमको भी, उसको भी अच्छा लगे, और तुमको भी बाद में ये महसूस न हो कि मैं उसके साथ गलत किया, और वो समझ भी जाए तुम जो बताना चाहते हो, उसको ये महसूस हो जाए कि हम क्या चाहते हैं, समझ गए?
सब कुछ बोलकर नहीं समझाया जा सकता। थोड़ा बताया गया मतलब पूरा समझो। फ्यूचर का यहाँ से आप लोग का मुलाकात होगा नहीं होगा बात अलग है, सब लोग अलग अलग चले जाएंगे। जो 12th वाले में BA करो क्या करोगे आगे फ्यूचर कोई नहीं जानता है, लेकिन आज के बाद अपने आप को संभाल के रखो। जो हमारा समय है, संदर्भ जो चल रहा है सापेक्ष, उसके अनुसार अपने आप को ढालो बस। अब मेरा जो भी किसी तरह की अगर दिक्कत होता है, मैं शुरू से कहता हूँ कोचिंग में किसी के साथ कोई लड़का गलत बिहेव करता है तो उसको सर को बताओ, हमसे बताओ। बाहर रोड पे किसी को किसी से नहीं बात करना था, पहले नियम बनाए। लड़का लड़की विशेष सब जाकर रोड पर बात करते हो नहीं, सामने कोचिंग के जितने भी बच्चे हैं यहाँ पढ़ते हो, रोड के आसपास कहीं भी किसी भी तरह का गलत बिहेव मत करो। समय के अनुसार तुम लोग के बात करना है, जरूरी है तो कोचिंग में तो यहाँ बात करो। अब जा रहे हैं जो 9th और आगे आने वाले हैं 11th में, उनके लिए है, आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।